वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीन और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करने करंट अफेयर्स जो कि जनवरी 4th वीक 2023 से रिलेटेड है, यानी कि जनवरी के चौथे हफ्ते के जो करंट अफेयर्स हैं इस वीडियो के अंदर वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर नेशनल करंट अफेयर्स भी हैं और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी हैं। तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हु लेड द रशियन डेलीगेशन फॉर टॉक्स ऑन ऑयल एंड गैस डील पाइपलाइन प्रोजेक्ट विद पाकिस्तान। आपने बताना है कि पाकिस्तान के साथ तेल और गैस के मुआहदे पाइपलाइन मंसूबे पर मुज़ाकरात के लिए रूसी वफद की क़यादत किसने की? तो इसका आंसर है हमारे पास निकोले शुल्गनोव। तो आपने याद रखना कि निकोले शुल्गनोव ने तेल और गैस के मुआहदे पाइपलाइन मंसूबे पर मुज़ाकरात के लिए रूसी वफद की तरफ से क़यादत की और निकोले शुल्गनोव का जो है वो एनर्जी मिनिस्ट्री ऑफ रशिया से उनका जो है वो लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट पास द रेजोल्यूशन टू टीच होली कुरान विद ट्रांसलेशन इन यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटियों में कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाने की करारदाद पार्लियामेंट के किस ऐवान ने पास की है? तो इसका आंसर है हमारे पास सेनेट ऑफ पाकिस्तान। तो आपने याद रखना है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने यूनिवर्सिटियों में कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाने की करारदाद पार्लियामेंट के लिए पास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच मिनिस्ट्री टू इंप्लीमेंट वन रूम वन लाइट पॉलिसी इन पाकिस्तान। आपने बताना कि पाकिस्तान में एक कमरा एक रोशनी की पॉलिसी को कौन सी वजारत नाफिज करेगी? तो इसका आंसर है हमारे पास आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो आपने याद रखना है कि आईटी और टेलीकम्युनिकेशन पाकिस्तान में एक कमरा एक रोशनी की पॉलिसी को नाफिज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच कंट्री इज द इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर फितौर 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 18 to 22 जनवरी 2023। 18 से 22 जनवरी 2023 तक बैनुल अक़वामी सियाहती तजारती मेला फितौर 2023 किस मुल्क में मुनक्किद किया जा रहा है? तो इसका आंसर हमारे पास स्पेन। तो आपने याद रखना है कि 18 से 22 जनवरी 2023 तक बैनुल अक़वामी सियाहती तजारती मेला फितौर 2023 जो है वो स्पेन जो है उसके अंदर मुनक्किद किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टर्म टू स्टेट सोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। आपने बताना है कि दो रियासती हल के इत्तलाक के किन बैनुल अक़वामी तनाज़ात से मुतल्लिक है? तो इसका आंसर हमारे पास इसराइल एंड पैलेस्टीन। तो आपने याद रखना है कि जो अक्सर आजकल टर्म टू स्टेट बोली जा रही है ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है दो इंटरनेशनल कंट्रीज के दरमियान, वो है इसराइल एंड पैलेस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फोर नेशन वुमेन्स फुटबॉल कप वाज वोन बाय विच कंट्री। आपने बताना है कि फोर नेशन वुमेन्स फुटबॉल कप किस मुल्क ने जीता है? तो इसका आंसर हमारे पास सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान इनका फाइनल हुआ था जिसमें सऊदी अरेबिया ने विन किया और रनर अप जो है वो पाकिस्तान रही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री टू बाय ऑयल एंड गैस फ्रॉम रशिया। आपने बताना कि कौन सा मुल्क रूस से तेल और गैस खरीदेगा? तो इसका आंसर है हमारे पास पाकिस्तान। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बाय ऑयल एंड गैस फ्रॉम द रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 224 व्हेन असेंबलीज आर डिसॉल्व्ड द जनरल इलेक्शन शैल बी हेल्ड विदिन हाउ मेनी डेज आफ्टर द डिसोल्यूशन। आपने बताना कि आर्टिकल 224 के मुताबिक जब असेंबलियां तहलील होती हैं तो तहलील के बाद कितने दिनों में आम इंतखाबात कराए जाएंगे? तो इसका आंसर हमारे पास 90 डेज। तो आपने याद रखना है कि आर्टिकल 224 के मुताबिक जब असेंबलियां तहलील होती हैं तो तहलील के बाद 90 दिनों के बाद आम इंतखाबात जो हैं वो कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैव बीन अपॉइंटेड एज केयरटेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके। आपने बताना कि केपीके के निगरानी वजीर आला किसको मुकर्रर किया गया है? तो इसका आंसर है हमारे पास मोहम्मद आजम खान। तो आपने याद रखना है कि केपीके के निगरानी वजीर आला जो है वो मोहम्मद आजम खान को जो है वो मुकर्रर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच कंट्री आई थिंक 20 मीटिंग ऑफ द G20 ऑर्गेनाइज्ड। आपने बताना कि G20 का थिंक 20 इजलास किस मुल्क में मुनक्किद हो रहा है? तो इसका आंसर है हमारे पास इंडिया। तो अपने याद रखना कि G20 का थिंक 20 इजलास जो है वो इंडिया में मुनक्किद हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट 2023। आपने बताना है कि किस इदारे ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड रिपोर्ट 2023 जो है वो शाया की है? तो इसका आंसर हमारे पास ILO, जिसकी एब्रिविएशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने याद रखना कि ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड रिपोर्ट 2023 की जो है वो शाया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कश्मीरी कैलीग्राफर हु हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड बाय राइटिंग द होली कुरान ऑन अ 500 मीटर स्क्रॉल। आपने बताना कि 500 मीटर की तोमार पर कुरान पाक लिख कर रिकॉर्ड बनाने वाला कश्मीरी खतात का नाम क्या है? तो इसका आंसर है हमारे पास मुस्तफा इब्न जमील। तो अपने याद रखना कि 500 मीटर के तोमार पर कुरान पर लिखकर रिकॉर्ड बनाने वाला कश्मीरी खतात का जो नाम है वो है मुस्तफा इब्न जमील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। आपने बताना है कि किस अदारे ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट के इनवान से रिपोर्ट जो है वो जारी की है? तो इसका आंसर है हमारे पास ऑक्सफाम इंटरनेशनल। तो आपने याद रखना कि ऑक्सफाम इंटरनेशनल ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट के इनवान से जो है वो रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द 10th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन एंड सोशल साइंसेज
INTCESS 2023 will be held in which city on 23 to 25 जनवरी 2023। आपने बताना कि तालीम और समाजी इल्म INTCESS 2023 पर 10वीं बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस जो कि 23 से 25 जनवरी को हुई है, ये किस शहर में हुई है? तो इसका आंसर हमारे पास इस्तांबुल। तो ये जो है कॉन्फ्रेंस जो है 23 से 25 जनवरी के दरमियान हुई है। एक चीज आपने ये याद रखनी है, और दूसरी आपने चीज ये याद रखनी है कि ये हुई है इस्तांबुल में। और तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि इस्तांबुल जो है वो लार्जेस्ट सिटी है तुर्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन। आपने बताना कि तालीम का आलमी दिन जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है हमारे पास 24 जनवरी। तो आपने याद रखना कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है वो 24 जनवरी को जो है वो सेलिब्रेट या मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है UNESCO has decided to dedicate the 2023 International Day of Education to the women of which country? आपने बताना कि यूनेस्को ने तालीम का आलमी दिन 2023 किस मुल्क की खवातीन के नाम करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हमारे पास अफगानिस्तान। तो आपने याद रखना है कि यूनेस्को ने 2023 का जो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है वो अफगानिस्तान की खवातीन के जो है नाम करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। आपने बताना कि न्यूजीलैंड का जो है वो न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन होगा? तो इसका आंसर है हमारे पास क्रिस हिपकिंस। तो आपने याद रखना कि क्रिस हिपकिंस विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द थीम ऑफ द 5th इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन व्हिच वाज सेलिब्रेटेड ऑन 24 जनवरी 2023। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक ये बात पता चली कि 24 जनवरी 2023 को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है वो सेलिब्रेट किया गया। और ये कौन सा था? ये 5th इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन था। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर इसका थीम बताना है। तो इसका थीम था टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2023 का थीम था कि टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आपने बताना कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चीफ सिलेक्टर जो है वो किसको मुकर्रर किया गया है? तो इसका आंसर है हमारे पास हारून रशीद। तो आपने याद रखना कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चीफ सिलेक्टर जो है वो हारून रशीद को जो है वो मुकर्रर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच टू पाकिस्तानी प्लेयर हैज बीन इंक्लूडेड इन आईसीसी मेन T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर। आपने बताना है कि इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर में T20 में आईसीसी में कौन से दो पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो शामिल हो गए? तो इसका आंसर है हमारे पास मोहम्मद रिजवान एंड हारिस रऊफ। तो आपने याद रखना कि मोहम्मद रिजवान and Haris Rauf has been included in the ICC Men T20 International Team of the Year. Next question हमारे पास है recently who has registered her name in the Guinness World Record as the world's oldest living person। आपने बताना है कि हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी खातून जिंदा शख्स के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसने अपना नाम जो है वो दर्ज कराया है? तो इसका आंसर है हमारे पास मारिया ब्रायनेस मोरेरा। तो आपने याद रखना कि मारिया ब्रायनेस मोरेरा has registered her name in the Guinness World Record as the world's oldest living person. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द आईजीपी पंजाब बाय केयर टेकर गवर्नमेंट। आपने बताना है कि कौन जो है वो आईजीपी पंजाब जो है वो मुनक्किद हुआ है। निगरान हुकूमत ने आईजी पंजाब जो किसको तैनात किया है? तो इसका आंसर है हमारे पास उस्मान अनवर। तो आपने याद रखना है कि निगरान हुकूमत ने आईजी पंजाब जो है वो उस्मान अनवर को जो है वो तैनात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच टू कंट्रीज विल क्रिएट कॉमन करेंसी टू फैसिलिटेट ट्रेड। आपने बताने कि कौन से दो ममालिक तजारत को आसान बनने के लिए मुश्तरका करेंसी बनाएंगे? तो इसका आंसर है हमारे पास ब्राजील और अर्जेंटीना। तो आपने याद रखना कि ब्राजील और अर्जेंटीना तजारत को आसान बनाने के लिए मुश्तरका करेंसी जो है वो बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन विल बी द इंटरनेशनल कस्टम डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। आपने बताना कि बैनुल अक़वामी कस्टम डे हर साल जो है वो कब बनाया जाता है? तो इसका आंसर है हमारे पास 26 जनवरी। तो आपने याद रखना है कि बैनुल अक़वामी या इंटरनेशनल कस्टम डे जो है वो हर साल 26 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल कस्टम डे 2023। यानी कि जो इस साल इस जनवरी में 26 जनवरी 2023 को जो इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया गया उसका थीम क्या था? तो इसका आंसर हमारे पास नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग एंड प्रोफेशनल प्रोवाइड इन कस्टम्स। तो ये था थीम इंटरनेशनल कस्टम डे 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूनाइटेड नेशन डेडिकेट्स 5th वर्ल्ड एजुकेशन टू। आपने बताना है कि इक़वाम मुत्तहदा ने 5वां आलमी दिन यौम तालीम जो है वो किसको वक्फ किया है? इसका आंसर हमारे पास अफगान गर्ल्स एंड वुमेन। तो आपने याद रखना है कि इक़वाम मुत्तहदा ने 5वां आलमी यौम तालीम जो है वो अफगान गर्ल्स और वुमेन को डेडिकेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्रिस हिपकिंस स्वॉन एज द 41st प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री ऑन 25 जनवरी 2023। आपने बताना कि क्रिस हिपकिंस ने 25 जनवरी 2023 को किस मुल्क के 41वें वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठाया? अब इधर से हमें ये बात चलेगी कि क्रिस हिपकिंस जिस भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं तो वो 41st प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, और बने कब है? 25 जनवरी 2023 को, और ये जो है न्यूजीलैंड के बने। तो इस क्वेश्चन के अंदर तीन बातें हैं, क्रिस हिपकिंस 41st प्राइम मिनिस्टर,
25 जनवरी 2023 और किस कंट्री के बने हैं प्राइम मिनिस्टर? न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री अनाउंसेस डिलीवरीज ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग बैटल टैंक्स लियोपार्ड 2 टू विच कंट्री? आपने बताना कि किस मुल्क ने दुनिया के मारूफ जंगी टैंक लेपर्ड 2 किस मुल्क को पहुंचाने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर है हमारे पास जर्मनी। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जर्मनी को पहुंचाने का जो है वो ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच प्रोविंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंसेस द पिंक बस सर्विस फॉर वुमेन? आपने बताना कि पाकिस्तान के किस सूबे की हुकूमत ने खवातान के लिए पिंक बस सर्विस का जो है वो ऐलान किया है? तो इसका आंसर हमारे पास सिंध गवर्नमेंट। तो आपने याद रखना कि सिंध गवर्नमेंट ने खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस जो है उसका ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पाकिस्तान डायमंड जुबली 2022 अवार्ड वाज गिवन टू? आपने बताना कि पाकिस्तान डायमंड जुबली 2022 का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? तो इसका आंसर है हमारे पास आर्म फोर्सेस। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान डायमंड जुबली 2022 का अवार्ड जो है वो आर्म फोर्सेस को जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्रिएशन ऑफ विच अवार्ड वाज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रिसेंटली? हाल ही में सदर पाकिस्तान ने किस अवार्ड की तख्लीक की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है हमारे पास पाकिस्तान डायमंड जुबली 2022 अवार्ड। तो आपने याद रखना है कि हाल ही में सदर पाकिस्तान ने पाकिस्तान डायमंड जुबली 2022 अवार्ड की तख्लीक की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच पाकिस्तानी प्लेयर विन द आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 फॉर द सेकंड टाइम इन अ रो? किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने मुसलसल दूसरी बार आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो जीता है? तो इसका आंसर है हमारे पास बाबर आजम। तो उन्होंने लगातार दूसरी बार जो है वो आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो विन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज द विनर ऑफ द सर गारफील्ड सोबर्स फॉर द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? आपने बताना कि मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के आईसीसी के लिए सर गारफील्ड सोबर्स का फातेह कौन था? तो इसका आंसर भी हमारे पास है बाबर आजम। तो बाबर आजम ने सर गारफील्ड सोबर्स फॉर द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 भी जो है वो विन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच स्पेस एजेंसी टू चेक ड्रैको रॉकेट इंजन दैट विल सेंड द ह्यूमंस टू द मार्स? आपने बताना कि कौन सी खलाई एजेंसी जो है वो ड्रैको रॉकेट को इंजन की जांच करेगी जो इंसानों को मरीख पर भेजेगा? तो इसका आंसर है हमारे पास नासा एंड डार्पा। तो ये दो खलाई एजेंसियां हैं जो ड्रैको को चेक करेंगी जो कि इंसानों को मरीख पर भेजेगा। नासा की एब्रीवेशन है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और डार्पा की जो एब्रीवेशन है वो है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। तो इन दोनों की आपने एक तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने याद रखना कि ड्रैको को चेक कौन करेगा? नासा एंड डार्पा। और नासा की एब्रीवेशन आपने याद रखनी है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और डार्पा की भी आपने जो है वो याद रखनी है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द चाइनीज गवर्नमेंट सेड्स दैट यूनाइटेड स्टेट्स शुड स्टॉप प्रेशरिंग द बीजिंग ऑन डेब्ट रिलीफ फॉर विच कंट्री? आपने बताना है कि चीनी हुकूमत का कहना है कि अमेरिका किस मुल्क के कर्जों में रिलीफ के लिए बीजिंग पे दबाव डालना जो है वो बंद करे? तो इसका आंसर है हमारे पास ज़ैम्बिया। तो आपने याद रखना है कि चीनी हुकूमत का ये कहना है कि अमेरिका जो है वो ज़ैम्बिया के कर्जों में रिलीफ के लिए बीजिंग पर दबाव डालना जो है वो बंद करे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट एंड जर्मनी अप्रूव 45 टैंक्स फॉर विच कंट्री? आपने बताना है अमेरिका और जर्मनी ने किस मुल्क के लिए 45 टैंकों की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है हमारे पास यूक्रेन। तो आपने याद रखना है कि अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन के लिए 45 टैंकों की जो है वो मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिसेंटली विच नेबरिंग कंट्री ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन अलर्ट नियर द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान? आपने बताना कि हाल ही में किस पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान की सरहद के करीब ऑपरेशन अलर्ट का एहतमाम किया है? तो इसका आंसर हमारे पास है इंडिया। तो आपने याद रखना है कि हाल ही में पड़ोसी मुल्क इंडिया ने पाकिस्तान की सरहद के करीब ऑपरेशन अलर्ट का जो है वो एहतमाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पाकिस्तान स्लैम्स इस्लामोफोबिक हेट क्राइम इन विच सिटी? आपने बताना कि पाकिस्तान ने किस शहर में इस्लामोफोबिक हेट क्राइम का नारा लगाया? तो इसका आंसर हमारे पास नेदरलैंड्स। तो आपने याद रखना कि पाकिस्तान ने नेदरलैंड में इस्लामोफोबिक हेट क्राइम का नारा लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंडिया लॉन्च फर्स्ट मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड ऑन 26 जनवरी 2023। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक बात ये पता चलेगी कि इंडिया ने भी जो है वो कोविड-19 की वैक्सीन बना ली है जो कि मेड इन इंडिया है, पहली वैक्सीन जो कि 26 जनवरी 2023 को उन्होंने लॉन्च किया है। अब आपने बताना कि इस कोविड-19 वैक्सीन का नेम क्या है? तो नेम है इसका हमारे पास इन कोवैक, INCOVAC, यानी कि इन कोवैक जो है ये मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन है। ये इंडिया ने पहली लॉन्च किया मेड इन इंडिया जिसका नाम है इन कोवैक और ये जो है 26 जनवरी 2023 को लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंडिया इनवाइट्स पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी एंड चीफ जस्टिस फॉर विच मीटिंग? आपने बताना कि भारत ने पाकिस्तान के वजीर खजाना बिलावल भुट्टो जरदारी और चीफ जस्टिस को किसकी मुलाकात की दावत दी है? तो इसका आंसर है हमारे पास SCO मीटिंग, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है उसके लिए भारत ने पाकिस्तान के वजीर खजाना बिलावल भुट्टो जरदारी और चीफ जस्टिस को जो है वो मुलाकात की दावत दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेयर विल द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल बी हेल्ड फ्रॉम द जनवरी 27 टू जनवरी 31 2023? आपने बताना है
कि शंघाई तावन तंजीम फिल्म फेस्टिवल 27 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक कहां मुनक़िद हो रहा है। एक तो हमें यह पता चल गई कि जो एससीओ फिल्म फेस्टिवल है ये 27 जनवरी से 31 जनवरी 2023 को हुआ है। अब ये हुआ कहां है, तो ये हुआ है इंडिया के अंदर। तो ये आपने याद रखना है कि एससीओ फिल्म फेस्टिवल विच इज हेल्ड फ्रॉम द 27 जनवरी टू 31 जनवरी, ये कहां पे हुआ है, इंडिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Recently, scientists of the Field Museum have discovered a large meteorite of 17 pounds in which continent? आपने बताना कि हाल ही में फील्ड म्यूजियम के साइंसदान ने 17 पाउंड का एक बड़ा शहाब साकिब, या इसको हम मेटेरॉइड कहते हैं, किस बड़े आजम में जो है वो दरियाफ्त किया है। तो इसका आंसर है हमारे पास अंटार्कटिका। तो आपने याद रखना है कि हाल ही में फील्ड म्यूजियम के साइंसदान ने 17 पाउंड का एक बड़ा मेटेरॉइड जिसका वजन 17 पाउंड है वो अंटार्कटिका के अंदर जो है वो दरियाफ्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु विल बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ हु विल बी द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द स्पोर्ट्स प्लेइंग पीएसएल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आपने बताया कि पाकिस्तान की तारीख में पीएसएल खेलने वाला पहला वजीर खेल कौन होगा। तो इसका आंसर है हमारे पास वहाब रियाज। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान तारीख में पीएसएल खेलने वाला पहला वजीर खेल जो है वो है होगा वहाब रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन विल बी द आईएमएफ मिशन विल विजिट पाकिस्तान। आपने बताया कि आईएमएफ का मिशन कब पाकिस्तान का दौरा करेगा। तो इसका आंसर है हमारे पास 31 जनवरी 2023, यानी कि 2023 को आईएमएफ मिशन जो है विल विजिट पाकिस्तान। तो ये आपने चीज याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अब आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में आपसे रिसेंटली की जो करंट अफेयर्स होते हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। आपने बताना है कि कौन सा मुल्क फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेजबान है। तो इसका आंसर है हमारे पास काजाकिस्तान। ठीक है, जो फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 है ये चेस कंपटीशन होता है, तो इसको होस्ट करेगा काजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ इनॉग्रेट ग्रीन लाइन ऑन 27 जनवरी विच विल रन बिटवीन विच टू सिटीज। आपने बताना कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ 27 जनवरी को ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करेंगे, ये कौन से दो शहरों के दरमियान चलेगी। तो इसका आंसर है हमारे पास इस्लामाबाद एंड कराची। तो आपने याद रखना कि ये जो ग्रीन लाइन है ये इस्लामाबाद और कराची जो है इन दोनों के दरमियान चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एवरी ईयर ऑन विच डे ऑफ जनवरी। आपने बताना कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो है वो हर साल जो है कब जनवरी के कौन से दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका आंसर है हमारे पास लास्ट संडे। तो जनवरी के लास्ट संडे को लेप्रोसी डे जो है वो इंटरनेशनली हर साल जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। 48 हमारे पास है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2023 विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन। आपने बताना कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2023 जो है वो कब ऑब्जर्व हुआ। तो इसका आंसर हमारे पास 29 जनवरी 2023। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनवरी के लास्ट संडे पे जो है वो हर साल वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है। तो इस साल जनवरी में 29 जनवरी 2023 को जो है ये ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेप्रोसी इज द ओल्डेस्ट डिजीज इन द वर्ल्ड काज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म। आपने बताना कि लेप्रोसी जो है ये एक बहुत पुरानी बीमारी है दुनिया के अंदर, ये किस ऑर्गेनिज्म से होती है। तो इसका आंसर हमारे पास बैक्टीरिया। सो इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, लेप्रोसी एक ओल्डेस्ट डिजीज है और ये बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज वॉन द सिजैक रिपब्लिक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2023। आपने बताना है कि सिजैक रिपब्लिक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2023 जो है वो किसने विन किए। तो इसका आंसर है हमारे पास पीटर पावेल। तो आपने याद रखना है कि पीटर पावेल हैज वन द सिजैक रिपब्लिक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 15th ब्रिक्स समिट टू बी हेल्ड इन अगस्त इन विच कंट्री। आपने बताने कि 15वां ब्रिक्स समिट जो है अगस्त में होने जा रहा है, ये कौन से मुल्क में होगा। तो इसका आंसर है हमारे पास साउथ अफ्रीका। तो 15वां ब्रिक्स समिट जो कि अगस्त में होगा और ये साउथ अफ्रीका की कंट्री में होगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 51 मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है जनवरी 4th वीक 2023। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होगी। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद ऐसी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।